जहां आखिरकार रूही के घर लौटते ही पूरे गोयन का हाउस में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर रूही वापस कैसे आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा घबराई हुई अगर कोई दिखाई देती है तो वह है दादी। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका होता है, मानो उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया हो। वहीं जब रूही गोयन का हाउस में कदम रखती है तो उसे सब कुछ बेहद अजीब लगने लगता है। घर का हर कोना उसे किसी पुराने एहसास से जोड़ता है, जैसे वह यह सब पहले भी देख चुकी हो। इन्हीं यादों की हलचल उसके दिमाग पर फिर से असर डालने लगती है। दूसरी ओर जूही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसकी बहन आखिरकार उसके पास लौट आई है। लेकिन नाहर सभी परिवार वालों को समझाता है कि रूही अपनी याददाश्त खो चुकी है। अगर कोई उसे जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा तो इसका उसकी मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ सकता है। अब जूही भी नाहर का साथ देने का फैसला करती है। वह तय करती है कि वह रूही के साथ बिल्कुल पहले की तरह रहेगी, ताकि धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें खुद ब खुद लौटने लगें। हालांकि दादी को छोड़कर पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन दादी अब भी अपने उस डरावने राज्य और बुरे सपने से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उन्हें बार बार यही डर सता रहा है कि कहीं रूही की खोई हुई यादें वापस ना आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई छिपे हुए सच सबके सामने आ सकते हैं। इसी बीच रूही की नज़र घर में रखी कुछ पुरानी तस्वीरों और सामान पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे कुछ धुंधले चेहरे और अधूरी घटनाएं याद आने लगती हैं, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती। दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर रूही की याददाश्त इसी रफ्तार से लौटने लगी तो उनके सालों से छिपाए गए राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएंगे। इसलिए वह एक नई चाल चलने का फैसला करती है, ताकि रूही किसी भी कीमत पर अपने अतीत तक न पहुंच सके। वहीं नाहर और जूही मिलकर रूही को सामान्य जिंदगी जीने में मदद करने की कोशिश करते हैं। दोनों उसे किसी भी तरह का दबाव नहीं देते, बल्कि प्यार और अपनापन देकर उसकी खोई हुई यादों को स्वाभाविक रूप से वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रूही को अचानक एक ऐसा सपना आता है जिसमें उसे किसी की चीख, टूटा हुआ कंगन और खून से सना हुआ एक कमरा दिखाई देता है। नींद खुलते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सिर्फ एक सपना था या उसके अतीत की कोई सच्चाई। अब सवाल यह है कि क्या रूही की याददाश्त धीरे धीरे पूरी तरह लौट आएगी? क्या दादी अपने राजर को छिपाने में कामयाब होंगी, या फिर इस बार सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ दादी अब बिल्कुल भी कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। उन्हें हर पल यही डर सता रहा है कि अगर रूही को एक एक करके सब कुछ याद आ गया तो सबसे पहले उनकी सच्चाई ही सबके सामने आएगी। इसी वजह से दादी चुपचाप अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर देती है, ताकि रूही की यादें फिर से उभरने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन किस्मत शायद इस बार रूही का साथ देने वाली है। अगले ही दिन घर में एक ऐसी चीज रूही के हाथ लगती है जिसे देखते ही उसके दिमाग में अचानक तेज दर्द उठता है। कुछ पल के लिए उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती है। हालांकि वह उन यादों को पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके साथ अतीत में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। वहीं नाहर को भी एहसास हो जाता है कि रूही की याददाश्त उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस लौट रही है। इसलिए वह जूही को समझाता है कि अब उन्हें हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती भी रूही की मानसिक हालत को बिगाड़ सकती है। इधर दादी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। वह बार बार रूही पर नजर रखने लगती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसे अब तक क्या क्या याद आ चुका है। लेकिन दादी की यह घबराहट अब परिवार के कुछ लोगों की नजरों से भी छिप नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ रूही की खोई हुई यादें
धीरे धीरे लौट रही हैं, तो दूसरी तरफ दादी अपने सबसे बड़े राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर पहले जीत किसकी होती है, रूही की यादों की या दादी की नई साजिश की। इसी दौरान रूही की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगती है। उसे बार बार वही अधूरी यादें परेशान करने लगती हैं, जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नाहर तुरंत सभी घरवालों को समझाता है कि इस समय रूही पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव डालना ठीक नहीं होगा। अगर उसे उसकी पुरानी जिंदगी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की गई, तो उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है। वहीं जूही अपनी बहन का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह हर पल रूही के साथ रहती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। जूही का यही अपनापन धीरे धीरे रूही के अंदर भरोसा जगाने लगता। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ दादी की बेचैनी अब डर में बदल चुकी है। उन्हें हर गुजरते दिन के साथ यही लगने लगता है कि सच का पर्दाफाश अब बस होने ही वाला है। इसी वजह से वह एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जिससे पूरे परिवार में फिर से हलचल मच सकती है। उधर नाहर को भी कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं जो सीधे रूही के अतीत से जुड़े हुए हैं। हालांकि वह अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि रूही के साथ जो कुछ हुआ था, उसके पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश छिपी हुई है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया दिन एक नया राज लेकर आने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रूही अपनी खोई हुई यादों को वापस हासिल कर पाएगी, या फिर दादी की नई चाल एक बार फिर सच को सामने आने से रोक देगी। आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा रोमांच देखने को मिलेगा। इसी बीच घर में होने वाली एक छोटी सी पूजा के दौरान रूही अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां जाते ही उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। वह अपना सिर पकड़ लेती है और तेज दर्द से तड़प उठती है। यह देखकर जूही और नाहर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसे संभाल लेते हैं। रूही बार बार यही कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सभी उससे छिपा रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन दादी के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ नाहर फैसला करता है कि अब वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह चाहता है कि रूही को सच उसी समय पता चले जब उसकी मानसिक हालत पूरी तरह संभल जाए। इसलिए वह परिवार वालों से भी कहता है कि कोई भी रूही के सामने अतीत की चर्चा न करे। लेकिन दादी अब एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। उन्हें लगता है कि अगर रूही इसी तरह सवाल पूछती रही तो वह जल्द ही उस सच तक पहुंच जाएगी जिससे पूरा परिवार हिल सकता है। इसलिए दादी चुपचाप एक ऐसी योजना बनाती है जिसका असर सिर्फ रूही पर ही नहीं बल्कि पूरे गोयन का परिवार पर पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दादी अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएंगी, या फिर किस्मत इस बार रूही का साथ देगी और उसके अतीत का सबसे बड़ा राज आखिरकार सबके सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले मोड़ दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाहर को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि रूही की यादें सिर्फ धीरे धीरे वापस नहीं आ रहीं, बल्कि अब हर छोटी सी घटना उसके अतीत के किसी न किसी सच से जुड़ने लगी है। ऐसे में वह तय करता है कि अब रूही को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। अगर रूही भी अपने मन में उठ रहे सवालों को अब नजरअंदाज नहीं कर पाती, वह अकेले ही घर के कुछ पुराने कमरों में जाने की कोशिश करती है जहां उसे बार बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर को देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे कुछ पल के लिए बीते हुए समय की धुंधली झलक दिखाई देती। उधर दादी दूर से यह सब देख लेती है। वह तुरंत वहां पहुंचकर बात को संभालने की कोशिश करती है
और किसी बहाने से वह तस्वीर रूही के हाथ से हटा देती है। लेकिन इस बार रूही को दादी का यह व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। उसके मन में पहली बार दादी को लेकर शक पैदा होने लगता है। जूही भी अब महसूस करने लगती है कि दादी हर बार रूही को किसी न किसी बात से रोकने की कोशिश करती है। यही वजह है कि वह नाहर से इस बारे में खुलकर बात करती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब वे बिना किसी को बताए सच्चाई का पता लगाएंगे, ताकि रूही पर कोई खतरा न आए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने राज और इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ रूही अपने अतीत की परतें खोलने के बेहद करीब है, तो दूसरी तरफ दादी उन परतों को हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा हो सकता है जो पूरे गोयन का परिवार की किस्मत बदलकर रख देगा। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। रात के समय रूही को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते घर के एक बंद पड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह वहां कदम रखती है, उसके दिमाग में अतीत की कई धुंधली तस्वीरें एक साथ घूमने लगती हैं। वह घबराकर अपना सिर पकड़ लेती है और तभी उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं कि गेंगे सट बसै महीने, जिन्हें सुनकर नाहर और जूही भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ दादी को जैसे ही पता चलता है कि रूही उस जगह तक पहुंच गई थी, उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगी।